बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हैं कि आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है टोयोटा यारिस 2021 मॉडल। ये जो वेरिएंट है ये एटिव भी कहा जाता है, ATIV भी कहा जाता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इस वक्त यारिस का और इसके बारे में हम बात करते हैं और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं यारिस लेने के बारे में तो इसके तमाम नकाइस उसके बारे में बात होगी, तमाम फ़वाइद उसके बारे में बात होगी कि कितनी फ़ायदेमंद है, ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो वो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाब भाई पहले तो ये बताएं कि आपको दोबारा कारमेट पीके पे आके कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है जी। कुछ याद है आपको? इस चैनल पे सबसे पहली वीडियो भी मेरी गाड़ी की बनी थी। हाँ जी, जिस पे हमें बड़ी गालियाँ पड़ी थी। वो क्या सीन क्या था? वो होंडा सिटी थी, ठीक है, और 2005 मॉडल थी। ठीक है, उसकी मैंने एवरेज बताई थी 17-18 AC पर। हाँ, तो लोग उस पर एतराज़ कर रहे थे कि यार नहीं कर सकती। बहरहाल वो अपने अपने चलाने तक होता है, कुछ लोगों का पाँव भारी होता है, कुछ का हल्का होता है। मैं इतना ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं, अच्छा, नॉर्मली उस पर चलाता हूँ। तो वो रियली अब बताने देती भी थी इतनी? नहीं, इतनी देती थी। अच्छा, मैं भी नहीं मानता इस बात को, क्योंकि नहीं मानने वाली बात ही नहीं है। बहरहाल इनको अगर रहती थी तो गुड ऑन यू जी। अच्छा, वो सेल होगी। चलें बढ़ते हैं आज की गाड़ी की जानिब। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होंडा टुडे। सबसे पहले ये बताएं कि आपने जब ये गाड़ी ली थी, ऑफ कोर्स मार्केट रिसर्च करके ही ली होगी डेफिनेटली, तो इसके सेम प्राइस रेंज में आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस थी। होंडा में भी थी, होंडा में नहीं थी क्योंकि जिस वक्त मैंने बुकिंग करवाई है उस वक्त होंडा नहीं आई हुई थी। अच्छा, हाँ आपने जी। बुकिंग कब करवाई थी इसकी? मैंने इसकी जून में, और मिली कितने अरसे में? तकरीबन 4-4.5 महीने लग गए थे। 4.5 महीने। अच्छा, तो सिटी उस वक्त नहीं आई हुई थी? नहीं, लेकिन मैंने उसके बारे में स्टडी किया था, देखा था उसके फीचर्स वगैरह, ये सब कुछ देखा था, तो मुझे ये उससे बेहतर लगी थी क्योंकि उसमें वो इंजन जो है उसका 1200 सीसी है, इसका 1300 सीसी है, और पावर का भी फ़र्क है काफ़ी। फिर उसके बाद अभी भी जो लोग चला रहे हैं सिटी, वो कह रहे हैं कि यार काफ़ी अंडर पावर गाड़ी है, 1200 सीसी गाड़ी है, तो ये बेहतर था उससे। बाकी भी कुछ चीज़ें इंटीरियर में भी उसमें काफ़ी फ़र्क है। उसमें कंफर्ट इसकी ज़्यादा है बनस्बत उसके होंडा के। अभी मैंने यूज़ भी की है, चलाई भी है, मुझे तो इसकी बेहतर लगी है कंफर्ट उससे। 5000 तकरीबन किलोमीटर आप चला चुके हैं, 5200 समथिंग। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ किसी में मतलब इम्प्रूवमेंट का रूम हर चीज़ में होता ही है। तो व्हाट आर द मिसिंग थिंग्स जो आप सोचते हैं यार इतने पैसे मैंने भर दिए हैं तो ये तो एटलीस्ट होना ही चाहिए था? सबसे अहम फीचर क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं इसमें? अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मैंने अभी लॉन्ग टूर भी 1-2 किए हैं इस पर, ठीक है। उस पर मोटरवे मुझे क्रूज़ कंट्रोल की बड़ी कमी महसूस हुई है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन भी है जेन्युइन, अपनी जगह पे हर चीज़ फिटिंग आती है इसकी, कोई आपको वायरिंग नहीं छेड़नी पड़ती, कुछ भी नहीं, वो इसमें इन्होंने नहीं दिया। फिर दूसरा, बाहर से लुक में अगर आप देखें थोड़ा सा, तो इसके टायर जो है तो 15 इंच के हैं, लेकिन ये कि छोटे हैं, साइज़ में बहुत छोटे हैं। वो गाड़ी बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है, बाहर से देखने में अजीब सी लगती है। इस कीमत में आप सनरूफ मिस नहीं कर रहे? सनरूफ भी मिसिंग है, लेकिन सीडान उसमें इस रेंज में जो है सिर्फ एक एल्सफन दे रही है, बाकी कोई कंपनी भी अभी तक किसी ने भी नहीं दिया, होंडा भी नहीं दे रही। बल्कि टोयोटा में भी आप देखें तो सिर्फ ग्रैंडी में आ रहा है, एल्टस में भी नहीं आ रहा। आपने जिक्र किया एल्सवन का, तो वो क्यों नहीं आपके माइंड में आई कि यार कुड हैव बीन एल्सवन राइट नाउ? वो अभी तक इसलिए नहीं आई क्योंकि थोड़ी सी वो अभी नई गाड़ी है, कुछ उसका कुछ अर्सा चलेगी तो उसके बारे में कुछ रिव्यूज़ आएंगे, पता लगेगा। अभी देखने में तो बाज़ाहिर फ़र्स्ट इम्प्रेशन तो उसका बाकी सीडान के मुकाबले में बहुत अच्छा है, लेकिन चीज़ चलती है, पता लगता है उसकी क्वालिटी कैसी है। देखने में तो ठीक है, लेकिन चीज़ यूज़ होगी तो पता लगेगा कैसी क्वालिटी है उसके इंजन की, उसकी सस्पेंशन की, कंफर्ट लेवल उसका। और अभी तक ऐसे कोई जो जिन्होंने ली हैं गाड़ियाँ वो तो अच्छा ही रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन ये कि अब 1 साल 2 साल 3 साल गुजरेंगे तो पता लगेगा इस चीज़ का। तो इसलिए मैंने कहा रिस्क लेने से बेहतर है बंदा यही ले टोयोटा। इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, कल को सेल करने में भी आसानी होती है।
अब्दुल वहाब भाई मेरे कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, तो मैं ज़रा खुल के इनसे बात भी कर सकता हूँ जो मैं दीगर लोगों के साथ नहीं कर सकता। तो वहाब भाई, बात असल में ये है ना कि यारिस भी ऑलमोस्ट सेम नई नई लॉन्च हुई है, ठीक है। तो इन दोनों के अगर आप रिव्यूज़ चेक करें, आप यकीनन मेरे रिव्यूज़ नहीं देखते बिल्कुल भी, लेकिन एल्सन के जितने मैंने भी रिव्यूज़ किए हैं उसमें भी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत उस प्राइस रेंज में इससे सस्ती भी है, 2-3 लाख रुपए सस्ती भी पड़ जाती है। तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उसकी प्राइस रेंज भी कम है, उसमें फीचर्स भी इससे बहुत ज़्यादा है। सीडान में सबसे ज़्यादा फीचर उसी में ही है जी। और किसी में भी नहीं है इतने फीचर्स, ठीक है। उसमें एक चीज़ मुझे जो अभी तक हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ जो सिविक में, मतलब सिविक में और ग्रैंडी में भी नहीं है, साइड मिरर्स में उन्होंने दिया हुआ है वो उसका डिफॉगर जी। वो किसी गाड़ी में नहीं, उसमें है वो ऑप्शन, मतलब एक वो यूनिक सा पार्किंग सेंसर्स हैं, हाँ, TPM है, फ्लोटिंग स्क्रीन है 7 इंच। ये आपने मेरा ख्याल है ये तो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है। इसके साथ ये भी नहीं आती जी जी, इसके साथ ये भी नहीं आती इस प्राइस रेंज में। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने आफ्टर मार्केट लगाया क्या कुछ है इसमें? आफ्टर मार्केट इसमें मैंने मैट्स लगवाए हैं, डिगी का जो है वो मैट लगवाया अंदर जो रखते हैं, एक इसका बॉनेट का जो है अंदर मैट लगता है वो लगवाया है, ठीक है। और बाकी और कुछ भी नहीं लगवाया। अब ये एंड्रॉयड पैनल लगवाया है इसमें। स्पीकर इसके ऑलरेडी लगे हुए थे? जी, स्पीकर इसके अपने ही होते हैं, 4 स्पीकर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 4 स्पीकर्स होते हैं और परफॉर्मेंस ठीक है? जी जी। ठीक है। खर्चा कितना है गाड़ी लेने के बाद किया आपने? 30-40 हज़ार का आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ज़्यादा नहीं हुआ जी, 30-40 हज़ार का हुआ। अभी टायर भी रहते हैं, आप टायर से मुतमईन हैं? टायर्स अच्छे हैं, यूज़ करने में टायर्स बहुत अच्छे हैं, नरम टायर हैं, बहुत अच्छा। मैं ऊपर देखा मेड इन पाकिस्तान, लेकिन टायर मैंने यूज़ किया, टायर बहुत अच्छा है। टायर में मतलब उस तरह कोई मसला नहीं है, सिर्फ साइज़ में थोड़ा सा वो इशू है, बाकी टायर में कोई इशू नहीं है, टायर इसका ठीक है। रोड क्योंकि हम लोग तो जाते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है मेरी, तो हर किस्म के रास्ते पे हम लोग जाते हैं, तो मुझे इसमें काफ़ी बेहतर लगे हैं, टायर्स बहुत अच्छे हैं इसके। माइलेज क्या दे रही है ये? माइलेज ये दे रही है जी लॉन्ग पे। अब फिर मैं वही बात करूँगा कि आपके अपने चलाने तक होता है। अब इसका मैंने 2 के ऊपर RPM रखा हुआ होता है, रखें आप, और 110 की स्पीड तक अगर आप जाते हैं 2 के ऊपर RPM हो, तो उस पर आपकी तकरीबन 18-19 चली जाती है, ठीक है। और वैसे नॉर्मल रूटीन में आप जा रहे हैं वो 2.5-3 तक अगर आपका RPM जाता है, तो फिर मैक्सिमम जो ये देती है वो तकरीबन 13.5 से 14 तक देती है। मतलब अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे, जी 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 केयरलेस, जी ओके। जी। केयरलेस मींस के इफ़ यू डोंट केयर अबाउट माइलेज और आप अपनी स्पीड में जा रहे हैं तो तब की बात है। अच्छा, इसमें हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ऑटोमेटिक तो ऑफ कोर्स है और साथ ही मैनुअल भी आपको मिल जाता है। मैनुअल मेरा ख्याल है चंगान में हमें जो मिलता है एल्सन में उसे स्पोर्ट्स मोड कहा जाता है, और इसमें सिर्फ मैनुअल ही लिखा हुआ है। तो यूज़ किया आपने मैनुअल, और कितना एक फ़र्क पड़ता है? जी मैंने यूज़ किया है वैसे तो इसके अच्छा, इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको, ये 7 फॉरवर्ड इसका जो है ना गियर होता है, ये जी जी 7 फॉरवर्ड गाड़ी है, ठीक है। इसमें पावर इसकी गियर की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पावर है, ठीक है। मैं ये हिली एरियाज़ में भी गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैंने इसको चेक किया। जब आप जाते हैं उस पर आपको मैनुअल यूज़ करना पड़ता है, किसी किसी जगह पे ऑटो पे थोड़ी सी कमी महसूस होती है आपको, फिर आपको मैनुअल पे करनी पड़ती है गाड़ी। और दूसरी इसकी एक और बात बड़ी अच्छी है कि मैनुअल पे आप इसको अगर चला रहे हैं, तो अगर आपका ध्यान कहीं गपशप लगा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, गियर की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, तो गियर ये खुद ही ट्रिप भी कर देती है। एक इसकी लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर आपकी अगर गाड़ी जा रही है, RPM उस लिमिट से ऊपर चला गया, तो फिर वो गियर खुद ही शिफ्ट कर देती है, ठीक है। और फॉरवर्ड भी करती है और रिवर्स भी करती है। जब आप मिसाल तौर मैनुअल में ही चला रहे हैं और आप ट्रैफिक में आके रुक गए, दूसरे तीसरे गियर में आपकी गाड़ी चल रही थी और अचानक रुकना पड़ गया आपको, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पहले गियर में आ जाती है। तो कंप्यूटर डज द जॉब फॉर यू? जी जी जी, तो ये बड़ा अच्छा फीचर इसमें नज़र आया मुझे। ठीक हो गया। अच्छा, हाई ऑक्टेन पे तो नहीं चला रहे आप? चलाता हूँ, कभी कभी चलाता हूँ। कुछ फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में? परफॉर्मेंस में बस ये हर पंप का अपना अपना क्वालिटी होती है, अब किसी की बेहतर है किसी की नहीं है, अब उस पर आप इतना कुछ वो क्या कह सकते हैं उस पर। और ये बिल्कुल सही बात की है। वाई आई ब्रॉट दिस अप बिकॉज लोग अक्सर कहते हैं कि यार हाई ऑक्टेन पे फ़र्क नहीं पड़ा या कुछ ऐसे सीन है। तो जैसा कि वहाब भाई ने कहा,
मैं वैसे वहाँ भी कहता हूँ तो भाई कहते हुए ज़रा वो हो रहा है। बहरहाल इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ऑनर्स होते हैं डिफरेंट, आपने ख़ुद भी ये चीज़ फील की होगी कि ये पेट्रोल स्टेशन वाले जितने भी हैं, इनका हाई ऑक्टेन का नंबर 95 हो 98 हो, जो भी नंबर होता है तो वो उस चीज़ रियल नहीं होता। तो वो अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे मानसरा और वो वापस आ रहे थे, तो नई गाड़ी थी उनकी, उन्होंने हाई ऑक्टेन डलवाया था। और मैं बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने जिस वक्त पिंडी पहुँचे तो सत्यानाश हुआ हुआ था, क्योंकि वो चलाते ही हाई ऑक्टेन पे थे। तो यहाँ का हाई ऑक्टेन जो था तो वो हाई तो था लेकिन वो डिस्ट्रक्शन में हाई था, गाड़ी का सत्यानाश कर दिया उसने। और फिर ठीक ठाक उनका ख़र्चा भी हुआ और उनको रिपेयर भी करवाना पड़ा, सारे मामलात हुए और उन्होंने तौबा की कि आंदा यहाँ से हमने हाई ऑक्टेन नहीं डलवाना। तो इट डिपेंड्स अपॉन, जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है किस पेट्रोल स्टेशन से आप डलवा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, उस हिसाब से हम गाड़ी की परफॉर्मेंस को जज नहीं कर पाते बदकिस्मती से। अच्छा वहाब भाई, वैसे जनरली एक हमें आइडिया दे दें, ये गाड़ी पड़ी कितने में आपको? ये जिस वक्त मैंने ली थी उस वक्त इसकी इनवाइस 27 लाख थी। तो अब तो ठीक ठाक बढ़ गई जी, अभी तकरीबन कोई 2 लाख रुपए इसकी इनवाइस रेट बढ़ गया इसका। ठीक हो गया। सो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। डू यू थिंक इट इज़ अ परफेक्ट फैमिली कार? और जितने नए शेयर्स हैं जो ये बात करते हैं कि यार ये क्या किया है ERS को लॉन्च करके, और अंडर पावर भी है, अंडरवेलमिंग भी है, और वो राइडिंग प्लेयर इज़ नॉट दैट मच, जैसा कि इसका स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा बहुत ही मूव करता है, हालांकि टेलीस्कोपिक भी मेरे ख्याल करता है और हॉरिजॉन्टली भी करता है, वर्टिकली भी, लेकिन इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो वो इसकी एडजस्टमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं लगता आपको? नहीं ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। आपने फैक्ट्री सेटिंग पे ही रखा हुआ है? जी, मुझे कोई इसमें नहीं लगा कोई मसला। ठीक है। अच्छा लास्ट में ये बता दें कि क्वालिटी से आप मुतमईन हैं जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है, प्लास्टिक वगैरह एंड ऑल दैट? ठीक है यार, ये सबसे मेन चीज़ है कि इसको सफाई करने में आसानी होती है। दरवाजे इसके जितने भी हैं ये हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है, तो ये इसको साफ़ रखने में आसानी होती है। बाकी देखने में खूबसूरत है। वो अक्सर मेरे साथ 2-3 बंदे भी बैठे हैं, वो कहते हैं यार बड़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी, कि ये स्टिचिंग वगैरह इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। मुझे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं लगा, अच्छा है, क्वालिटी ठीक है। मुझे अब जिस तरह मैंने भी रिव्यूज़ देखे हैं यारिस के बारे में कि यार नहीं है, मज़ा नहीं है, ये वो लोग, उनको नहीं अच्छी लगती जो इससे बहुत बेहतर गाड़ी चलाते रहे। अब इस पे आए हैं तो उनको लाजमी बात है वो नहीं अच्छी लगी, या उन लोगों को अच्छी नहीं लगी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टोयोटा कोई अच्छी चीज़ लॉन्च करेगा और बहुत अच्छी इस प्राइस रेंज में। क्योंकि अगर हम कंपटीशन देखें तो टाइट है, कंपटीशन टफ है, और इन्होंने डिलीवर नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। यारिस जो इंडिया बना रहा है उसमें आप देखें, उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं। उसमें 7 एयर बैग्स हैं, मैंने उस दिन वीडियो देखी, मैं हैरान हो गया हूँ। इधर 2 एयर बैग, हाँ जी हाँ। और उसकी आप फ्रंट हेडलाइट्स देखें, वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं इसमें, तभी लोगों को ये अच्छी भी नहीं जी। और वहाँ पे वो फिर भी फ्लॉप है, और यहाँ पे इसने रिकॉर्ड बनाया 2021 में बेस्ट सेलिंग सेडान का। जब बिक रही है चीज़ पाकिस्तान में, कुछ ना दे के भी वो नंबर 1 आ रही है, तो क्या होने लगा? वो क्यों आपको मेहरान बिक रही है तो बस फिर सब बिकता है, सब बिकता है। ठीक हो गया। दुनिया का जो जहान की चीज़ दुनिया में ना बिके, यहाँ ला के बेचें, बिक जाएगी और ठीक ठाक सेल करेगी। कॉमन सेंस की भी बात है कि वो क्यों आपको इतने फ़ीचर देंगे जब इतनी महंगी प्राइस में आप जैसे लोग ख़रीद लेते हैं ये चीज़ें, तो वाई वुड देखिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि थोड़ी सी इफ्स एंड बट्स जो हैं आपके, अगर गाड़ी लेने का डिसीजन कर रहे हैं तो इस वीडियो से कुछ आपकी हेल्प हो पाए। अगर हुई हो हेल्प, गिव इट अ बिग थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब्दुल वहाब भाई मेरे कज़न होने के बावजूद मेरी वीडियोज़ नहीं देखते, तो देखें, सब वीडियोस देखें, लाजमी देखें यार। हाँ, आप देखें या ना देखें, हाँ, कोई देखे ना देखे, हाँ आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।